पापा पापा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड पापा का सपना था कि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आएँ। पापा अच्छा। ने ये मुझे पहले ही बोल दिया था, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश से मैंने 10th में अपना हार्ड वर्क दिया। मैम मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं और तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाके अपने माता पिता एवं शिक्षकगण को प्रसन्न करना चाहूँगा। और जैसा कि मेरा जैसे ही रिजल्ट खुला, मेरे शिक्षकगण एवं मेरे माता पिता एवं सभी दोस्त बहुत खुश हुए। शशि भाई नमस्कार। नमस्कार। आप हमको बताइए कि रोहन और मनप्रीत से के बचपन से जुड़ी हुई कुछ यादें जो आपके मन मस्तिष्क में संजोई हुई हो। मैम, रोहन की तो एक बात मेरे को अब भी याद है कि जब हम इसे स्कूल छोड़ने जाते थे, स्कूल से चुपचाप निकल जाता था। अच्छा। हाँ, फिर हमसे दोबारा छोड़ने जाते थे। हाँ। तो फिर हमने इसका पास का स्कूल बिल्कुल चेंज करा दिया। अच्छा, तब हमने पास का कौन सा स्कूल था? ये शिवालिक अच्छा, शिशु मंदिर। अच्छा, शिशु मंदिर हाँ, था। तो इन्हें बहुत ही तंग करा हमें। हाँ। और आज वो बहुत ऐसा बेटा है कि हमारा नाम रोशन कर दिया। नाम रोशन कर दिया। भावुक हो गए हैं शशि कुमार जी। लाजमी है कि इस तरह का बेटा उन्होंने पाया है। हम आपको बधाई देते हैं। सचमुच आपका नाम रोशन किया है और इस बदौलत किया है कि आपने उनको इतना सहयोग किया, आपने पढ़ाई के मोल को समझा। ये बड़ी बात है। आज के समय में जब मोबाइल में बच्चे खो गए हैं, अभिभावकों का बस एक ही कष्ट है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसे दौर में इन बच्चों ने रात रात भर पढ़ाई करके आपके सपने को इस तरह से गति दी है। वो कैसे किया है आप? हाँ हाँ बताइए। एक छोटी सी कहानी इसकी है, मेरे छोटे बेटे मनप्रीत की जी। कि इसे तनेजा मैम ने एक बार हम इसे छोड़ने गए स्कूल। हाँ। तो मैम ने ये बोल दिया है कि हम इसे 2 क्लास से छोड़ के हम इसे नर्सरी में या यूकेजी में बिठाएंगे। हाँ। तो इसके दिल में वो घर कर गई बात। इनने फिर इतनी लगन दिखाई, इतनी लगन दिखाई कि अब कुछ कह नहीं सकते। और तो आज वो सीखा ही नतीजा है तनेजा मैम का। हाँ, तनेजा मैम की डांट का असर हाँ। ये पाया है। रेनबो विद्यालय में जो तनेजा मैम है, उनका जो प्रभाव रहा, उनकी बातचीत का जो प्रभाव रहा, अमूमन ये कहा जाता है कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मनोचिकित्सक कहते हैं वो ये कहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस परिवार की सकारात्मकता थी। और जो मैम का जो कहने का जो अर्थ रहा होगा, निसंदेह वो इतना सकारात्मक रहा होगा कि इस बच्चे के मन में उसने सकारात्मक रूप से वृद्धि पाई। वरना कहा यह जाता है कि बच्चों से ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन एक नकारात्मक बात भी किस तरह से सकारात्मक हो सकती है, ये मनप्रीत ने कर दिखाया है। हाँ। किस तरह से मैं अभी चर्चा कर रही थी कि मोबाइल में बच्चे घुस गए हैं, इतने घुस गए हैं कि उनके माता पिता बस परेशान हैं। हाँ, मैं बहुत आपके बच्चों ने केवल और केवल या तो मोबाइल का सहारा लिया, हाँ या फिर अपनी मर्जी से उन्होंने पढ़ाई की, जैसी भी की? ये मैं बस अपनी मर्जी से मोबाइल में यूट्यूब पे देखते थे और पढ़ाई करते थे। बाकी जैसे ये स्टेटस वेटस ये देखना वो देखना, मेरे बच्चों के अंदर आज भी वो बात नहीं है कि फालतू, क्योंकि हम खुद इन पे चीजों पे ध्यान देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने उनको मॉनिटरिंग पर रखा। हाँ। मतलब उनकी मॉनिटरिंग करी। हाँ। तो आज इन्होंने कर दिखाया है कि हम मोबाइल में ये जैसे सब देखते हम सुनते हैं कि बच्चे आज वो देख रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, पर हम चुपचाप आके देखते हैं कि ये क्या देख रहे हैं। पर नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, देखने को कुछ नहीं मिला हमें। बस यही है कि बस पढ़ाई की बातें होती रहती थी। आपके खून पसीने की जो कमाई है इन्होंने हक अदा कर दिया। हाँ, अभी करेंगे। अभी और अवसर आएंगे जब आप और सीना चौड़ा करके कह सकेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों ने इस तरह से हमारा नाम रोशन किया। बस मैम, हम कौन है? ये तो बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद है। हम तो उनके कुछ नहीं है, उनके आशीर्वाद है बस।
बाबा केदार का। इस तरह से बच्चों की सफलता अपने माता पिता का कलेजा भिगो देती है। ये उदाहरण आज अभी यहाँ पर देखने को मिला है हमको। शशि भाई, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपको पूरा परिवार तो छोटे आपका। बेटे रोहन को तो मैम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में वो भी मिला हुआ था, पुलिस लोगों का सबका प्राइज मिला हुआ था। ऐसे ही वो छोटा सा 5th में 7th में था। क्या करता था? उसने स्पीच, हाँ जी, तब भी उसको उसके मेडल अच्छा हैं। ट्रॉफी। हाँ, उसने मतलब फिर उसने भी खूब लगन से करा हर चीज, ये ट्रॉफी वगैरह खूब मिली हुई है उसको ना। अरे एक और भी तो थी वो यूनिवर्सिटी वाली, तो वो शुरू से भी उसको यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी में भी खूब वो दिया था। ये बच्चे ने बहुत अच्छे स्पीच। एक देवप्रयाग की आई हुई थी, पुलिस इंस्पेक्टर नहीं थी, डीएम को कौन थी, अपनी तरफ से अपनी तरफ से उसे, मेरी तरफ से ये फर्स्ट आया, उन्होंने खुद 500 रुपए निकाल कर दिए थे। फिर उन्होंने कहा बच्चा, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करी थी मेरे बच्चे को। हाँ, और कुछ यहाँ की रेनबो स्कूल की मैडम है, टीचर जी है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे बच्चों को। अच्छा, बहुत ज्यादा, कि बेटा तेरे पिताजी पे पैसे नहीं है, फीस एडमिशन के फीस हम भर देंगे, ये बहुत कहती है बेचारी। पूत के पांव पालने में ये दिखता रहा संतोषी जी को और शशि जी को। ये बच्चे खूब आगे बढ़ेंगे, अपने माता पिता का नाम और श्रीनगर गढ़वाल का नाम इसी तरह से आगे और करते एक और बात मैम, जो स्कूल की टीचर सर लोग हैं, वे भी बहुत बच्चों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं दीदी लोग, वे भी बहुत सपोर्ट करते हैं। वे हमको भी बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, आपके बच्चे पढ़ने लायक हैं। लेकिन जो हमारे पास वैसे बच्चे आते हैं, हम उनको भी बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हमने आपके बच्चों का व्यवहार देखा है, इनको हम मन लगा के पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चों का पढ़ने में मन पहले ही दिखाई देता है कि ये बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में। तो ट्यूशन वालों का भी और मैडम लोग, सर लोगों को सबका सहयोग खूब मिला हुआ है मैडम। हाँ जी, हाँ, कभी फीस नहीं ली इनके, उन्होंने ट्यूशन की फीस नहीं जी, नहीं, अच्छा, निःशुल्क पढ़ाया। हाँ जी। इन लोगों की प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने निःशुल्क पढ़ाया। पूत के पांव पालने में ये कहावत चरितार्थ होती दिखती है संतोषी जी और शशि जी के दोनों पुत्रों की बदौलत। मेरा नाम रोहन कुमार है और मैं रेनबो पब्लिक स्कूल विद्यालय में पढ़ता हूँ। कैसे आपको प्रेरणा मिली इस तरह से, इस कड़े परिश्रम के साथ पढ़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैम, मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं और तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाके अपने माता पिता एवं शिक्षक गण को प्रसन्न करना चाहूँगा। और जैसा कि मेरा जैसे ही रिजल्ट खुला, मेरे शिक्षक गण एवं मेरे माता पिता एवं सभी दोस्त बहुत खुश हुए। अच्छा, हाई स्कूल में क्या था आपका परसेंटेज? हाई स्कूल में मेरा बहुत कम था, मेरा 78% था, पर इस बार थोड़ा वो बढ़ के 87.6 तक पहुंचा। बहुत बढ़िया था भैया। बेटा, आपका पहले जो परसेंटेज था वो भी बहुत अच्छा था और अभी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अक्सर अपने पिता के साथ हमें जो SK चार्ट, श्रीनगर की सबसे मशहूर चार्ट है, वहाँ पर आप मदद करते हुए दिखाई देते हो अपने पिताजी को। आपका विषय क्या थे? इस 12th तक विषय क्या रहे? मैंने कॉमर्स साइड चूज़ करी थी और उसमें जो मेरे विषय रहे हैं वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, ये 3 मेन सब्जेक्ट थे और बाकी 3 हिंदी ऑप्शनल था और इंग्लिश और एंड फिजिकल कंपलसरी। अच्छा, पढ़ाई कैसे कैसे करी आपने? मैम, मैं थोड़ा ट्यूशन की हेल्प भी ली एवं टीचर्स ने फुल सपोर्ट करा, मम्मी पापा ने फुल सपोर्ट करा और साथ ही मैं रात को 1-1.5 घंटा पढ़ता था। इतने में मतलब मेरे सेटिस्फाई हूँ मैं अपने रिजल्ट से। इनके माता पिता के पसीने के साथ जुड़ी ये कहानी और बच्चों के दृढ़ निश्चय, लगन और मेहनत के साथ जुड़ी ये कहानी हम उनकी माँ संतोषी जी की जुबानी सुनते हैं। एक जहाँ आप रह रहे हैं, जो माहौल, दरअसल क्या होता है कि पढ़ाई के लिए बच्चों को एक माहौल की जरूरत होती है। हाँ जी। तो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया कि आपने एक टाइम पर, क्योंकि जो थैली आपकी लगती है वो बिल्कुल फिट टाइम पे लगती है। हाँ जी। और ग्राहक भी आपके पास एक बड़ी संख्या में होता है। हाँ। तो उन सब की पूर्ति करने के लिए आपको घर के भीतर भी काम
करना पड़ता होगा। यस मैम। तो इतनी छोटी व्यवस्था में आप उस काम को भी अंजाम दे रहे हैं, आपके बच्चों को भी पढ़ना है, कैसे ये सब हो पाता था? मैम देखो, आपको पता ही है बिजनेस भी बहुत जरूरी होता है, जी, लेकिन पढ़ाई भी बच्चों की बहुत जरूरी है। जी, वो बच्चा थोड़ा रात में टाइम निकालते थे पढ़ने के लिए, अच्छा, थोड़ा पापा की भी हेल्प करनी पड़ती है, पापा के साथ भी लगते हैं, तो थोड़ा पढ़ाई में रात को टाइम निकालते थे। जैसे फोन में अलार्म लगा दिया बच्चों ने, जी, जी, टाइम के अनुसार अलार्म लगाते थे, वे उठते थे, फिर पढ़ाई करते थे। स्कूल का भी सब चीज का सपोर्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मम्मी पापा की भी हेल्प थी कि जैसे बच्चा रात में अकेला सोएगा कि ये सब सो रहे तो मैं भी सोते, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ खड़ी रही रात भर। जी, हाँ जी, जी, बच्चों के साथ रात हाँ भर खड़ी रही। जब जब बच्चों को जरूरत हुई जरूरत तो हुई। आप उनके सामने हाँ मौजूद जी, रही। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो इस तरह के माहौल में जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो सपने देखते हैं, वो कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? जो मैम मेहनत करेंगे बच्चे तो देखो सपने पूरे होते ही हैं। कहते नहीं मेहनत करोगे तो रंग दिखाएगी। जी, अगर बच्चे कुछ मेहनत ही नहीं करेंगे तो देखो कुछ हो ही नहीं पाएगा। सभी की बिजनेस की भी है, सभी चीज में मेहनत करनी पड़ती है। यही हम बच्चों को संस्कार देते हैं। अगर आप पढ़ाई में मेहनत करोगे तो ही कुछ कर पाओगे, नहीं अगर पढ़ाई में कुछ मन नहीं है, क्योंकि बचपन से पढ़ाई जाती है बच्चों को। बिजनेस भी बाद में होता है, काम भी बच्चा बाद में ही करता है, सीखना कुछ भी होता है सब बाद में होता है। सबसे फर्स्ट तो यही होती है पढ़ाई। हमने बच्चों को शुरू से कहा कि आप अच्छे से मन लगा कर पढ़ना है। मेरा नाम मनप्रीत है। आप हमको ये बताइए कि आपने कैसे तैयारी की? आपका जो परसेंटेज है वो 92.8% आया है। कैसे आपने तैयारी की है? मैं स्कूल में जो पढ़ाते थे उस पर ध्यान देता था और जो घर आके उसे रिवाइज करता था। एंड रेगुलर अगर आप करेंगे तो आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी। रेगुलर रहना पड़ेगा। अच्छा, तो ये रेगुलर रहने की सीख किससे ली आपने? ये मुझे टीचर्स ने दी थी। अच्छा, आपके टीचर्स ने बताया कि रेगुलर पढ़ाई कीजिए तो कुछ कर सकते हो। अच्छा, अपने पापा की जो कोशिश है, पापा आपको एक इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जो श्रीनगर का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, और जबकि एक चाट बेचकर वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। कैसे आप समझते हैं कि पापा किस तरह से आप लोगों को मतलब पापा का क्या जज्बा है और आप उसको किस तरह से पूरा कर रहे हैं? पापा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड पापा का सपना था कि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए। पापा अच्छा। ने ये मुझे पहले ही बोल दिया था, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश से मैंने 10th में अपना हार्ड वर्क दिया। पापा का हार्ड वर्क पे ऑफ करने की पूरी कोशिश करी। घर में आपको क्या माहौल मिल पाता है पढ़ाई का? घर में मैं रात में प्रेफर करता था पढ़ने के लिए, बिकॉज दिन में तो नहीं हो पाता है, बिकॉज और भी काम रहते हैं। बट रात में हम क्या काम रहते हैं? जैसे कि छोटा भाई है तो वो कभी कभी परेशान कर देता है, मम्मी के कुछ छोटे मोटे काम होते हैं तो वो करवा देता हूँ मैं। अच्छा, और सबसे ज्यादा नंबर आपके किस विषय में? मेरे कंप्यूटर में कितने आए हैं? 98। अच्छा, 98 आए हैं। और उसके बाद आपको कौन सा विषय है जो सबसे अच्छा लगता है? मुझे इंग्लिश। अच्छा, ट्यूशन भी कोई विषय का किया था? नहीं, ट्यूशन नहीं जाता था मैं, सेल्फ स्टडी। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है कि आपने ट्यूशन के बिना खुद मेहनत की है। टीचर्स में आपको कौन सबसे ज्यादा पसंदीदा शिक्षक है? दीपा मैम, वो हिंदी की टीचर है। अच्छा, वो क्या करती हैं ऐसा? वो बहुत मोटिवेशन देती थी मुझे। अच्छा, उनका पूरा सपोर्ट था। ठीक। फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत सपोर्ट अच्छा, करता है। फाइनेंशियली भी किया। ओके, तो दीपा मैम को भी और उनियाल मैडम जो डॉक्टर रेखा उनियाल प्रधानाचार्य हैं रेनबो पब्लिक स्कूल की, वो भी गौरवान्वित हो रही होंगी अपने बच्चों की इस परफॉर्मेंस को लेकर के। हम उनको भी बधाई देना चाहेंगे और समस्त शिक्षक गणों को बधाई देंगे जिनके तप से और जिनके प्रभाव से, जिनकी मेहनत से बच्चे इस तरह का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह की सफलता अर्जित कर रहे हैं। तो बेटा, आप आगे चल करके क्या करना चाहेंगे ये बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? मैंने टीचर का सोचा है, 11th-12th में PCM एंड देन BSc, उसके बाद B.Ed सब करके टीचर एम है मेरा। ठीक, तो आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं और अभी जो आपने सफलता अर्जित की है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू।